29 मई 2022 एक काली महिंद्रा थार धूल उड़ाते हुए सड़क पर दौड़ रही थी। स्टीयरिंग पर बैठे थे सिद्धू मूसेवाला, पंजाब दा सुपरस्टार सिंगर हु नीड नॉट एनी इंट्रोडक्शन, समेत दो और साथियों के खरा विलेज मानसा डिस्ट्रिक्ट पंजाब को जा रहे थे अपनी मासी से मिलने। और अचानक जौहर के नाम की जगह के पास दो गाड़ियां सिद्धू मूसेवाला की थार को ब्लॉक करती हैं। और जब तक सिद्धू मूसेवाला और उनके साथी कुछ समझ पाते, इसके पहले ही 6 शूटर्स AK-47 से थार पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। हालांकि सिद्धू मूसेवाला अपनी .45 बोर पिस्टल से रिटेलिएट भी करता है, पर शायद 6 शार्प शूटर्स और AK-47 जैसी वेपन्स के सामने उस .45 बोर की आवाज़ दबकर रह गई। और 28 साल की उम्र में हमारा पंजाबी सुपरस्टार हम सबको छोड़कर चला गया। तो आइए वर्तमान काल को भूतकाल में बदलते हैं और बताते हैं द स्टोरी ऑफ ए ग्लोबल सुपरस्टार कम अ पॉलिटिशियन, गैंग वॉर, राइवलरी, पावर एंड अ डेलाइट असैसिनेशन। शुभदीप सिंह सिद्धू, जिसे दुनिया सिद्धू मूसेवाला के नाम से बखूबी जानती है, मानसा डिस्ट्रिक्ट पंजाब के मूसा गांव से आने वाला एक सिंपल सा लड़का, जिसे लिखने का और गाने का बहुत शौक था। और ऐसे ही 2017 में सिद्धू का एक गाना सो हाई उच्चिया ने गल्ला तेरे यार दियां इंटरनेट पे ऐसा फटा कि हर बच्चे की जुबान पर दिलदानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसेवाला चढ़ चुका था। और ओवरनाइट सिद्धू सिर्फ एक पंजाबी सुपरस्टार ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन बन चुके थे। हालांकि सिद्धू मूसेवाला के गानों को लेकर हर किसी के अपने अपने ओपिनियंस थे, क्योंकि उसके गाने थोड़े बोल्ड भी थे, कंट्रोवर्शियल भी, लिरिक्स में वेपन्स की, पावर की काफी बात की जाती थी। पर जो भी हो, हर पार्टी में, हर फंक्शन में सिद्धू मूसेवाला का गाना चलना तो पक्का होता था। और इसी पॉपुलैरिटी और सपोर्ट को देखते हुए सिद्धू मूसेवाला ने पॉलिटिक्स में भी अपने कदम रखे। और 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में सिद्धू कांग्रेस की तरफ से MLA की टिकट के लिए खड़ा भी होता है, पर अफसोस उसे हार का सामना करना पड़ता है। पर इससे एज अ सिंगर उसकी छवि खराब नहीं होती है, बल्कि उसकी फैन फॉलोइंग तो और बढ़ गई। पर वो कहते हैं ना, जहाँ एक ह्यूज फेम आ जाए वहाँ चाहवान भी बहुत होते हैं और नफरत करने वाले भी। और पंजाबी सिंगर्स का तो इसमें इतिहास रहा है। सिद्धू की सक्सेस के साथ उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे। जहां उसके गानों में गन्स एंड गैंगस्टर्स की बात होती थी, यहाँ रियल लाइफ में सिद्धू की लाइफ में गैंगस्टर्स की एंट्री हो जाती है। और कब बात स्टेज की रैप बैटल से सीधा गैंग वॉर तक पहुंच गई। और 29 मई 2022 पंजाब की याददाश्त से कभी ना मिटने वाला दिन। शाम के करीब 4:30 बजे हैं। सिद्धू मूसेवाला अपने पिंड मूसा से कज़न गुरप्रीत सिंह और नेबर कम फ्रेंड गुरविंदर सिंह के साथ घर से बाहर निकलता है। और यूजली सिद्धू उसकी बुलेट प्रूफ टोयोटा फॉर्च्यूनर और सिक्योरिटी कवर के तहत असाइंड कमांडोज को साथ लेकर बाहर निकलता था। पर 29 मई को ना तो वो बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर लेकर जाता है और ना ही कोई ऑफिशियल सिक्योरिटी। उसका दोस्त गुरविंदर सिंह और फादर बलकौर सिंह इंसिस्ट भी करते हैं कि बुलेट प्रूफ कार ले जाओ, पर शायद किस्मत को उस दिन कुछ और ही मंजूर था। तो सिद्धू अपनी काली महिंद्रा थार उठाता है और दोनों साथियों के साथ निकल पड़ता है खरा विलेज अपनी मासी से मिलने के लिए। और कुछ ही देरी की दूरी तय हुई थी कि एक टोयोटा करोला गाड़ी और एक व्हाइट बोलेरो सिद्धू की थार को फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। और उसके भी पीछे सिद्धू के फादर बलकौर सिंह भी घर से निकल पड़े थे विद 2 गनमैन सिद्धू मूसेवाला को फॉलो करने, इसी बेचैनी में कि सिद्धू विदाउट एनी प्रोटेक्शन नॉन बुलेट प्रूफ कार में गया है। अब एक बाप को तो अपने बच्चे की चिंता रहेगी ना, खास करके जब उसके बेटे को ऑलरेडी एक्सटोर्शन के नाम पर धमकियां मिल चुकी हों, और वो भी इंडिया की जानी मानी गैंग द लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। शाम 5 साढ़े 5 बजे अब सिद्धू की थार जैसे ही जौहर के नाम की जगह से गुजरती है, वैसे ही पीछे से फॉलो कर रही टोयोटा करोला में बैठे 2 लोग अचानक से सिद्धू की थार पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, स्पेशली टायर्स पर गोलियां मारते हैं। और तब तक उसके भी पीछे आ रही व्हाइट बोलेरो, जिसमें 4 और अटैकर्स बैठे थे, वो 90 डिग्री टर्न आते ही सिद्धू की थार को ओवरटेक कर लेती है। तो सिद्धू को आगे से और पीछे से दोनों गाड़ियां ब्लॉक कर देती हैं और
चारों तरफ से अंधाधुन 9mm .30 बोर एंड स्पेशली AK-47 जैसी गन से फायरिंग ओपन कर देते हैं, जिससे सिद्धू मूसेवाला भी सामने से रिटेलिएट करते हुए अपनी .45 बोर पिस्टल से 2 शॉट्स फायर करता है। पर शायद इतना काफ़ी नहीं था, क्योंकि सामने से 6 शार्प शूटर्स ने अराउंड 30 गोलियां चलाई, जिसमें 19 से 24 गोलियां जाकर सिद्धू मूसेवाला को लगी और बाकी की दोनों साथियों को। गोलियां इस रफ्तार से सिद्धू मूसेवाला पर बरसाई गई थी कि उसे अपनी ही सीट पर ही झुकने तक का वक्त नहीं मिला, क्योंकि फायर मेजरली ड्राइवर साइड पर ही किया गया था। द एम वॉज सिद्धू मूसेवाला, और उसे मरा हुआ कंफर्म करते ही 6 के 6 अटैकर्स वहां से तुरंत भाग जाते हैं। और तब आसपास के गांव वाले और पीछे आ रहे सिद्धू के पिता वहां पहुंचते हैं और सिद्धू को ऐसी हालत में देख के तुरंत उसे मानसा सिविल हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर्स ने उसे तुरंत ब्रॉट डेड डिक्लेयर कर दिया। जी हाँ, अब हमारा ग्लोबल पंजाबी सुपरस्टार सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अब पीछे छूट जाता है एक सवाल कि इतना बड़ा वेल प्लान्ड अटैक आखिर किया किसने? अटैकर्स का 29 मई 2022 तारीख ही चुनना वॉज अ वेल प्लान्ड सिस्टमैटिक मूव, क्योंकि इस हादसे से सिर्फ एक दिन पहले ही सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी 4 आर्म्ड गार्ड से घटाकर 2 आर्म्ड गार्ड्स की कर दी गई थी। और सिर्फ सिद्धू की ही नहीं, बल्कि टोटल 424 VIPs की सिक्योरिटी ऑपरेशन ब्लू स्टार एनिवर्सरी वीक के चलते टेम्परेरीली रीडिप्लॉय यानी कि उधर शिफ्ट कर दी गई थी। और ये न्यूज जैसे ही फैलती है कि सिद्धू की भी सिक्योरिटी कम कर दी गई है, तो इस खबर में उसके हत्यारों को एक परफेक्ट मौका मिल गया जो वो काफी देर से ढूंढ रहे थे। ऊपर से अटैकर्स को इस बात की भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि सिद्धू घर से बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड्स और नॉन बुलेट प्रूफ कार में निकल रहा है। और ये इन्फो सिद्धू के घर के बाहर रेकी कर रहे और सिद्धू का फैन बनकर उससे सेल्फी खिंचवाने के बहाने संदीप सिंह एके केकड़ा ने अटैकर्स को दी थी। मींस अ परफेक्ट डे फॉर द अटैकर्स एंड हाईली वल्नरेबल डे फॉर सिद्धू मूसेवाला। पर बार बार वही सवाल सामने आ रहा था कि आखिर ये अटैक करवाया किसने? और उससे भी बड़ा सवाल कि सिद्धू मूसेवाले पर ये अटैक करवाया ही क्यों गया? ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा पंजाब के गैंगस्टर्स और उनकी गैंग राइवलरी के बारे में समझना पड़ेगा। पंजाब की 2 खतरनाक और मशहूर गैंग्स, द लॉरेंस बिश्नोई गैंग वर्सेस द बम्बीहा गैंग। और सिद्धू मूसेवाला इन दोनों गैंग के साथ ही टच में था। 2018 में जब सिद्धू कनाडा में रहता था फॉर स्टडीज, तब वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ टच में आया और राइवलरी गैंग बम्बीहा ग्रुप के साथ इंडिया स्पेसिफिकली पग्गो माजरा विलेज पंजाब में हुए एक कबड्डी इवेंट के दौरान टच में आया। और यही बात शायद लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पसंद नहीं आई कि वो राइवलरी गैंग बम्बीहा ग्रुप की साइड ले रहा है। तो सिद्धू को धमकियां मिलनी शुरू हो गई कि वो बम्बीहा ग्रुप के साथ ना घूमे। पर सिद्धू ने अपनी मनमानी की कि वो तो बम्बीहा ग्रुप की साइड ही लेगा। हो शीशे कीते डाउन नहीं घुम्मी जावा टाउन नहीं, शीशे कीते डाउन नहीं घुम्मी जावा टाउन नहीं, चेहरे पिठ ते सी बोलदे होए अज मौन नहीं, रोड़ी उत्ते जांदी तड़फाउंदी नड्डियां नी मेरी कैड़ी लैक काली। और यहाँ तक कि सिद्धू अपने गानों में भी बम्बीहा ग्रुप को प्रमोट करता था। उसका ये वाला गाना तो आपने सुना ही होगा, बम्बीहा बोले और फिर आता है 7 अगस्त 2021 का वो इंसिडेंट जिसने लॉरेंस और सिद्धू की आपस में चल रही खटास भरी आग में घी डालने का काम किया। द मर्डर ऑफ यूथ अकाली दल लीडर विक्की मिड्डू खेड़ा इन मोहाली। Around 10:30 AM, when 4 masked men arrived in the scene. Police said 2 of 4 masked men chased down Middu Khera and fired at him repeatedly. Middu Khera was subjected to around 20 rounds of firing. जो कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ दोनों का ही स्टूडेंट पॉलिटिक दिनों से एक अच्छा दोस्त और मेंटोर था। और उसके मर्डर का इल्जाम आया बम्बीहा गैंग पर। स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू पुलिस, वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स इन द असैसिनेशन ऑफ विक्की मिड्डू खेड़ा वाज शगनप्रीत सिंह, जिसने विक्की मिड्डू खेड़ा के शूटर्स को अपने पास पनाह दी थी और उनकी कई तरह से मदद की थी। और इस इंसिडेंट के बाद वो तो ऑस्ट्रेलिया फरार हो गया। अब शगनप्रीत सिंह था कौन?
शगनप्रीत सिंह वॉज मैनेजर ऑफ सिद्धू मूसेवाला। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का इनडायरेक्टली जिम्मेदार सिद्धू मूसेवाला को भी ठहराया और सोच लिया कि अपने भाई, अपने दोस्त विक्की की मौत का रिवेंज सिद्धू मूसेवाला से लेंगे। और इस बात की पुष्टि खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेन मेंबर गोल्डी बराड़ ने सिद्धू के मरने के बाद एक फेसबुक पोस्ट डालकर की कि ये जो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है, इसकी जिम्मेदारी मैं, गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई लेते हैं। हालांकि कानूनी तौर पर यह चीज साबित नहीं हो पाई थी कि सिद्धू या उसकी टीम का विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या में कोई भी इन्वॉल्वमेंट था। पर गैंगस्टर्स कानून के हिसाब से थोड़ी ना चलते हैं, तभी तो वो गैंगस्टर्स हैं। तो उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया और बाद में एक फोन इंटरव्यू में भी गोल्डी बराड़ ने सिद्धू को मारने की जिम्मेदारी ली थी। सिद्धू मूसेवाले वाले केस ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਗਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਸੀ। इस प्लान के मास्टरमाइंड्स तो ऑफ कोर्स लॉरेंस बिश्नोई एंड गोल्डी बराड़ ही थे। लॉरेंस बिश्नोई उस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहकर ही ये सब कंट्रोल कर रहा था और आज की डेट में साबरमती सेंट्रल जेल अहमदाबाद में बंद है। सतिंदर सिंह एके गोल्डी बराड़ जो सिद्धू पर हुए अटैक को कनाडा से ही ऑपरेट कर रहा था और आज की डेट में ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एन इंडिविजुअल टेररिस्ट अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट। जग्गू भगवानपुरिया, अ की कॉन्स्पिरेटर जिसने एलिजिडली 2 शूटर्स प्रोवाइड करवाए, जगरूप रूपा एंड मनप्रीत मन्नू कुसा, और ये दोनों ही शूटर्स पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस का भांजा सचिन बिश्नोई एंड लिपिन नेहरा, अ गुड़गांव बेस्ड गैंगस्टर, दीज वर एलिजिडली द अदर 3 की कॉन्स्पिरेटर्स ऑफ दिस अटैक, जिसमें सचिन बिश्नोई पकड़ा जा चुका है और लिपिन नेहरा वो शख्स है जिसने एलिजिडली 2 और शूटर्स प्रोवाइड करवाए, कशिश एके कुलदीप एंड दीपक मुंडी, और ये दोनों भी अभी जेल में हैं। देन कम्स मोनू डागर, अनदर कॉन्स्पिरेटर, अगेन अ हरियाणा बेस्ड गैंगस्टर जो पहले से ही जेल में था, वहां से उसने बाकी के 2 शूटर्स प्रोवाइड करवाए, प्रियव्रत सिंह एके फौजी और अंकित सिरसा। इन तीनों को भी अरेस्ट कर लिया गया और खास करके संदीप सिंह एके केकड़ा जिसने सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर उसका फैन बन के सेल्फीज लेने के बहाने शूटर्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी, वो भी पकड़ा जा चुका है। दिस केस इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ गैंगस्टरिज्म वर्सेस जस्टिस। आज इस केस को ऑलमोस्ट 3 साल होने को आए हैं पर अभी तक कोर्ट का कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है, एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। 17 जुलाई 2022 को सिद्धू मूसेवाला के खुद के विलेज पिंड मूसा मानसा में सिद्धू को ट्रिब्यूट देते हुए एक 6.5 फुट का स्टैच्यू भी बनाया गया और उसे उस जगह पर स्थापित किया गया जहां सिद्धू मूसेवाला का क्रीमेशन हुआ। और सबसे सरप्राइजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली बात तो ये है, अकॉर्डिंग टू फैंस, कि 15 मई 2022 को जस्ट 2 वीक्स बिफोर सिद्धू मूसेवाला's डेथ, सिद्धू ने द लास्ट राइड करके एक सॉन्ग रिलीज किया था विच वॉज एक्चुअली डेडिकेटेड टू एन अमेरिकन रैपर टूपैक, और उस गाने के लिरिक्स कोइंसिडेंटली वैसे ही थे जैसे कि सिद्धू मूसेवाला खुद की मौत बयान कर रहा हो। बट एक्चुअल में टूपाक रैपर की भी कुछ सिमिलर वे में ही मौत हुई थी, वेयर म्यूजिक, गैंगस्टर्स, कार ड्राइविंग, फेम वॉज इन्वॉल्व्ड। इसलिए रिपोर्टेडली फैंस कहते हैं कि जाने अनजाने में सिद्धू ने खुद ही की मौत पर एडवांस में लिरिक्स लिखे। और सेकंड कोइंसिडेंस, 295 सॉन्ग ऑफ सिद्धू मूसेवाला, जिसमें फैंस कोइंसिडेंटली 29/5 में द डेथ डे ऑफ सिद्धू मूसेवाला से जोड़ रहे हैं, ये दर्शाते हुए कि सिद्धू ने अपनी मौत कब और कैसे होगी प्रेडिक्ट करी। बाकी आपको क्या लगता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपको ऐसे ही एक और इंट्रीगिंग रियल लाइफ क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।